नमस्कार साथियों। तो आज है 16 मार्च 2026। दोस्तों आज बाजार मोस्टली टाइम वॉलेटाइल जरूर था, बट क्लोजिंग काफी बढ़िया लेवल पे हुआ, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर जो शुरू में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था या तो नेगेटिव में था, रिकवर करते हुए हुआ है। और अभी देखिए यूएस मार्केट की मूड भी काफी बढ़िया चल रहा है, जो कि एकदम शुरू से बढ़िया चल रहा था। मैं आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि एकदम बढ़िया लेवल पे है। और अभी आप देखिए डॉ जोन्स की पोजीशन ऑलमोस्ट 47,000 पॉइंट को क्रॉस करने ही वाले हैं। 2:26 पे 0.93% ऊपर चल रहा है। आई गेस कि अगर 47,000 को अगर डॉ जोन्स क्रॉस करके क्लोजिंग दिया तो दोस्तों उम्मीद तो है। और दूसरी तरफ नैस्डैक की पोजीशन भी काफ़ी बेटर है, 1.43% पॉजिटिव में चल रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो क्रूड ऑयल की प्राइस पिछले कुछ सेशन से बढ़ रहा था, सडनली आप देखिए 2.5% की गिरावट। आप ज़रा याद कीजिए आज दिन की पहली वीडियो जब मैं रिकॉर्ड करा था तब कितना था, $103 पर बैरल के ऊपर चल रहा था। लास्ट वीडियो जब मैं रिकॉर्ड करा था मतलब 10:30 की वीडियो, तब कितना था, $102 पर बैरल चल रहा था। अभी आप देखिए रात की 12 बजे की वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, $100 पर बैरल, यानी बैक टू बैक दोस्तों ब्रेन क्रूड या WTI क्रूड में गिरावट हो रहा है, लगभग 3% नीचे चल रहा है। ठीक है, ये देखिए अभी पोजीशन यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए कहते कहते $100 पर बैरल के नीचे आ चुके हैं। देखिए एकदम लाइव आप देखिए यहाँ पे नंबर्स चेंज हो रहा है, $100 पर बैरल के नीचे आ चुका है। तो ये दोस्तों एक कल के लिए एक्स फैक्टर बन सकता है। अगर कल सुबह तक भी ब्रेन क्रूड या क्रूड ऑयल, देखिए मेनली क्या चल रहा है, मैं आपको जो इसके पहले भी बार बताया था, समझने की आप कोशिश कीजिए। देखिए वॉर पिछले 4 साल से तो रशिया यूक्रेन भी हो रहा है, या इसराइल और हमास के बीच भी चल रहा है, 2-2.5 साल हो चुका है। बट वॉर की वजह से यहाँ पे मेन गिरावट नहीं हो रहा है, गिरावट हो रहा है वॉर की वजह से जो एनर्जी क्राइसिस हमें देखने को मिला, उस वजह से एफआईएस बेच रहा है, और एफआईएस बेचने से मार्केट में वीकनेस हो रहा है। और एनर्जी मतलब क्या, यहाँ पे ऑयल ऑयल प्राइस जो एकदम से $65 पर बैरल से बढ़ते हुए $100 के ऊपर पहुंच चुका है, वो अगर गिरा तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। और जिसके चलते आप देखिए यूएस मार्केट ऊपर, क्रूड ऑयल नीचे। अब ये देखिए आपकी गिफ्ट निफ्टी की कमाल देखिए, ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी रात 11:58 पे, देख सकते हो साफ। आज दोपहर को जब मार्केट क्लोजिंग हुआ था, उस समय जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन था उसके हिसाब से 161 पॉइंट अभी ऊपर चल रहा है, 23,546 पॉइंट पे। 23,546 पॉइंट पे मतलब हमारे निफ्टी 50 आज जहां पे क्लोजिंग दिया, वहां से तकरीबन 140 पॉइंट के आसपास ऊपर, लगभग रफली अगर हम मान ले, ठीक है 140 पॉइंट के आसपास ऊपर चल, मतलब पोजीशनल वाइज मैं कहूंगा अभी बढ़िया है। अब कल सुबह तक क्या होगा वो किसी को पता नहीं है, क्योंकि आज की डेट में टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी खबर आ सकता है, कभी भी कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। सो दोस्तों जो आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था याद रखना, सुबह मैं आपको मार्केट ओपन होने से पहले अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर दे दूंगा, बस आप चेकआउट कर लेना जरूर, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसी ही जानकारी हमेशा पाने के लिए। देखिए ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए 5 डिफरेंट टॉपिक की और वीडियो दे चुका हूं, जो कि कल बाजार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर आइए। आइए शुरुआत करते दोस्तों आज की पहली जियोपॉलिटिकल अपडेट। दोस्तों आपको पता होगा लास्ट डे की अपडेट में आपको जो जानकारी दिया था कि यूएस अभी मतलब बुलावा दे रहा है किसको, जो अपने यूरोप की अलायंस है, जैसे कि आपके यूके को, इधर आपके जापान को, उधर आपके जर्मन को, फ्रांस को, कि आप भी अपना जो वॉरशिप लेके आइए स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, वहाँ पे मतलब कंट्रीब्यूट कीजिए ताकि यहाँ पे हम एस्कॉर्ट कर सके। अब उसके बाद हमने क्या देखा, यूरोपियन लीडर्स ने दोस्तों टोटली रिजेक्ट कर दिया, और साथ में कहा कि भाई इसके साथ मतलब हमारे नेटो जो है ना, कोई लेना देना नहीं है, आप अपना लड़ाई लड़ो। सीधा सीधा मुंह के ऊपर रिजेक्ट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को, यूरोपियन लीडर रिजेक्ट। और यहाँ पे लीडर्स मतलब यहाँ पे सिर्फ एक आध लीडर नहीं, यूरोप के सारे लीडर रिजेक्ट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रपोजल कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना जो वॉरशिप है उसको भेजिए, ठीक है, उसको सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया। जर्मन कर दिया, फ्रांस तो लास्ट डे ही कर दिया था, यूके भी रिजेक्ट कर दिया, इटाली के जो मेलोनी वो भी रिजेक्ट कर दिया, मोस्टली जो बड़ी इकोनॉमी है यूरोप की वो सब रिजेक्ट, इवन जापान भी रिजेक्ट कर दिया। रिसेंटली जो जापान की प्राइम मिनिस्टर बना वो मैडम, वो भी रिजेक्ट कर दिया सीधा सीधा, ठीक है। तो ये रिजेक्शन तो हो चुका है। अब बात ये कि किसको रिजेक्ट किया, ट्रम्प को रिजेक्ट किया, मेरे चचा को, जो बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, पता होगा आपको। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट दोस्तों आया है, ट्रम्प से नाटो फेस वेरी बैड फ्यूचर इफ अलायंस डोंट हेल्प ओपन हॉर्मुज। बेसिकली ट्रम्प का कहना यह है कि अगर यूएस को मदद नहीं किया टाइम पे
तो नेटो की फ्यूचर बहुत बुरा हो सकता है दोस्तों। अब इसके बाद ना ये जो इंसिडेंट रिसेंटली चल रहा है, देखिए एक तरफ तो आपके ये वॉर चल रहा है वो अलग मुद्दा है, बट यहाँ पे दोस्तों देखने लायक दो चीज है। मतलब अभी जो ये इंसिडेंट होने के बाद दो यहाँ पे सवाल आ रहा है, दो और बहुत ही वाइटल सवाल। नंबर वन सवाल दोस्तों ये आ रहा है कि नेटो की फ्यूचर सच में क्या होगा, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद नेटो के बीच कुछ बन नहीं रहा है, खास करके यूएस और यूरोप के बीच कुछ बन नहीं रहा। तो क्या फ्यूचर में नेटो बिखर जाएगा? ये दोस्तों अगर हो गया ना, हमारे जो ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, मतलब जो हमारे ब्रिक्स ग्रुप है उनके लिए बहुत जबरदस्त रहेगा। नेटो अगर मतलब खत्म हो गया या बिखर गया, सेपरेट हो गया, ब्रिक्स के लिए बहुत जबरदस्त रहेगा। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो सवाल आ रहा है, क्या यूएस अकेला कम पड़ रहा है ईरान को काउंटर करने के लिए? क्या ये दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके बताइए। ये दो सवाल तो यहाँ पे बहुत मैं कहूंगा वाइटल सवाल आ रहा है कि क्या ये नेटो बिखर जाएगा फ्यूचर में, मतलब सेपरेट हो जाएगा, और क्या यूएस यहाँ पे दोस्तों कम पड़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अभी यूरोप को बुलावा देना पड़ा है कि आप भी आइए यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने में मदद कीजिए। क्या लगता है आपको इस बारे में, कमेंट करके बताइए जो भी आपका ओपिनियन है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। पर उसके साथ साथ दोस्तों एक और यहाँ पे खबर आ चुका है, ये आज रात की एकदम ताजा खबर एकदम मैं आपको दे रहा हूँ। मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 बजे पे, तो ये खबर आया है जस्ट अभी अभी, देखिए 11:43 पे, मतलब आधा घंटा भी नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और स्टेटमेंट। ट्रम्प भाई साहब अभी फुल फॉर्म में है। ट्रम्प का फॉर द पर्पस ऑफ रीबिल्डिंग ईरान, ट्रम्प एक्सप्लेन व्हाई यूएस स्पेयर्ड ऑयल फैसिलिटीज ऑन खर्ग आइलैंड। दोस्तों आपको मैं जो लास्ट डे भी कहा था कि अभी ये जो वॉर है एक नया मोड़ लेने जा रहा है, ऑलरेडी ले भी चुका है। कि अभी देखिए नॉर्मल वॉर चल रहा था कि ये मतलब ईरान की तरफ से इसराइल और यूएस के ऊपर हमला हो रहा था, यूएस और इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमला हो रहा था। अब यूएस देख रहा है कि भाई ऐसे तो नहीं होगा, इसकी इकोनॉमी को चौपट करना पड़ेगा। तो क्या करे, ईरान की जो बैकबोन है उसको तोड़े। क्या है ईरान की बैकबोन? खर्ग आइलैंड। खर्ग आइलैंड क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इतना आप जान लीजिए। ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, शॉर्ट में जान लीजिए जिनको पता नहीं है। खर्ग आइलैंड दोस्तों, ईरान एक बहुत बड़ी ऑयल एक्सपोर्टर, आपको पता होगा। ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन चाहिए, मतलब उसको माइनिंग के थ्रू प्रोडक्शन करना चाहिए। तो खर्ग आइलैंड से ही ईरान की 80 से 90% प्रोडक्शन होता है ऑयल की, जो एक्सपोर्ट करता है ईरान, ठीक है। अब यूएस ने दोस्तों यहाँ पे क्या किया कि ये जो खर्ग आइलैंड पे ये जो ऑयल फैसिलिटीज के अलावा, ऑयल फैसिलिटीज के अलावा सब कुछ वहां पे बॉम्बिंग करके तबाह कर दिया। और ट्रम्प ने बेसिकली यही कहा, मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूं। ये देखिए, ये आज रात की स्टेटमेंट आया ट्रम्प की तरफ से कि वी अटैक्ड खर्ग आइलैंड एंड लिटरली डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग ऑन द आइलैंड एक्सेप्ट द एरिया वेयर द ऑयल इज। कहां पे हमने छोड़ा है? जहां पे ऑयल फैसिलिटीज है। वी लेफ्ट द पाइप्स। ये ट्रम्प की तरफ से आज रात की एकदम ताजा बयान आया है। और इसके पीछे क्या कारण है, जब ट्रम्प को पूछा गया तो ट्रम्प ने कहा कि हम चाहते हैं कि ईरान को फिर से रीबिल्डिंग करना, और ये अगर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया इसकी जो ऑयल फैसिलिटीज, तो ईरान की जो इकोनॉमी है वो चौपट हो जाएगा। एक टाइप से थ्रेट भी किया है, एक टाइप से आप कह सकते हो कि ये भी दिखाने की कोशिश किया कि भाई हम आपको छोड़ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी आगे ये कब तक चलता है। बट ये भी फैक्ट है कि ये जंग अभी जो सिचुएशन है या स्थिति में है, बहुत जल्दी तो खत्म होने वाला नहीं है। एटलीस्ट अगले 1-2 दिन पे तो खत्म नहीं होने वाला है। हो सकता है कि 1 हफ्ता और 2 हफ्ता बाद खत्म हो जाए, बट अगले 1-2 दिन में मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों एक सुबह से ना मैं कहूँगा एक मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप की बात चल रहा था। क्या चल रहा था पहले आप समझिए, पहले आप ये रिपोर्ट को सुनिए, मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे जो इसका रिप्लाई है भारत की तरफ से वो भी दिखाऊंगा। तो ईरान हैज आस्क्ड इंडिया टू रिलीज 3 टैंकर सीज इन फरवरी एज पार्ट ऑफ टॉक सीकिंग द सेफ पैसेज ऑफ ईरान फ्लैग एंड India born vessels out of the Gulf via Strait of Hormuz. 3 source the knowledge of the matter to the auditor. तो बेसिकली यहाँ पे कहना यह है, मतलब ये सुबह से ही काफी सर्कुलेट हो रहा था कि ईरान की कुछ यहाँ पे मतलब शिप है, इंडियन ओशन से गुजर रहा था, भारत ने उसको पकड़ के सीज कर दिया, ठीक है। अब रिसेंटली क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान भी भारत की जो ऑयल टैंकर से उसको रिलीज कर दिया, तो उसके बदले में ये जो भारत ने सीज किया था फरवरी में उसको भी छोड़ने की मांग रखा है, ठीक है। ये आज सुबह से सर्कुलेट हो रहा था। अब उसके रिप्लाई में भारत के तरफ से कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया डिसमिस रिपोर्ट लिंक
टैंकर रिलीज टू हॉर्मुज एक्सेस टॉक विथ ईरान। तो बेसिकली ये एक कह सकते हो कि फेक न्यूज़ या एक र्यूमर चल रहा था सुबह से कि ऐसा कुछ हुआ है। इवन ईरान की तरफ से भी हमने देखा इस बारे में कुछ भी मतलब ऑफिशियल कुछ भी अपडेट है। तो अब देखिए ये वही चीज़ चल रहा है। अब जो 2025 मई पे जब भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर चल रहा था, उल्टा सीधा बहुत सारे स्पेकुलेशन, बहुत सारे अफवाह चल रहा था उस प्रकार की, ठीक है, इसमें कोई मतलब सच्चाई नहीं है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और खबर मिला है कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी मतलब आईईए हेड से मोर ऑयल स्टॉक्स कैन बी रिलीज इफ नेसेसरी। मतलब अगर दुनिया में बहुत ज़्यादा और क्राइसिस पड़ गया तो अगर ज़रूरत है तो हम और भी जो इमरजेंसी पर्पस रिलीज करने की पूरा यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी कर भी चुका है। अच्छा, उसके बाद देखिए इजराइल की तरफ से दोस्तों एक और यहाँ पे खबर आया है। अच्छा, इजराइल का अब क्या कहना है पहले आप समझिए। इजराइल की ये जो कमेंट आया है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इजराइल भी इस वॉर पे इन्वॉल्व है। देखिए, एज द इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट एंटर्ड 17 डे, इजराइल एम्बेसडर टू इंडिया। तो इजराइल की जो एम्बेसडर है भारत पे, उनके तरफ से ये कहावत आया है, said the country would be prepared to halt military operation if Tehran altered its course, signaling a possible diplomatic opening even as fighting continued across the West Asia। साथ में ये भी कहा कि we are ready to stop hostilities if Iran change course। तो बेसिकली एकदम एक एक सेंटेंस में अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली इजराइल ने यही कहा कि देखिए इजराइल की जो मांग है वो अगर फुलफिल हो गया तो ये जंग रुक जाएगा। मतलब अगर एक सेंटेंस में मैं एक्सप्लेन करूँ तो, ठीक है। सो दोस्तों इतने सब कुछ जानकारी तो आपको मैं दे चुका हूँ, एक और जानकारी बाकी है। तो अभी तक आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या ये वॉर इमिडिएटली खत्म होगा? जैसे कि मुझे लग रहा है कि मतलब अगले एक दो दिन पे तो बहुत मुश्किल है ये वॉर खत्म हो जाए। अगर हो गया तो बढ़िया, बट मुश्किल लग रहा है मुझे। अगर एक हफ्ता दो हफ्ता में हो गया तो ठीक है, होने का चांस है अगले एक दो हफ्तों में ये वॉर खत्म, बट इमीडिएटली होने का चांस बहुत कम है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी जो अपडेट है ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे, ट्रेड डील के ऊपर। इंडिया इंक टर्म ऑफ रेफरेंस विथ फिलीपींस मॉलडीव्स। फिलीपींस एंड मॉलडीव्स के साथ दोस्तों कुछ ट्रेड पैक्ट साइन करने वाले हैं भारत बहुत ही जल्द, ठीक है। ये कब होगा उतना तो डिटेल नहीं बताया, बट हाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत अभी बहुत साइन कर रहा है। और ये मैं कहूँगा इससे थ्रू भारत को बहुत बेनिफिट भी मिल रहा है। जैसे कि आज ऑलरेडी आपको मैं लास्ट वीडियो में मतलब 10:30 वाली वीडियो में ये जानकारी दे चुका हूँ, ये वाली अपडेट पे, कि भारत की जो ट्रेड डेफिसिट इस बार बहुत कम हुआ और वो बहुत सही है। यूएस के साथ जो एक्सपोर्ट है भारत की वो कम हुआ है, बट बाकी दुनिया भर के देशों के साथ बढ़ा है, इंपोर्ट घटा है। और जिसके कारण क्या हुआ कि भारत की जो ट्रेड डेफिसिट में चला था वो बहुत घट चुका है, बहुत कम हो चुका है। ट्रेड डेफिसिट जितना कम होगा उतना बढ़िया, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें भारत की जो फंडामेंट मतलब जो कोर इकोनॉमी वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। जैसे कि आज हमने देखा इकोनॉमिकल डेटा बेटर हुआ पहले से, ट्रेड डेफिसिट नंबर ड्रॉप हुआ है, बाकी इन्फ्लेशन वगैरह ठीक ठाक हो जाएगा अगर ये वॉर रुक गया तो। अगर ये वॉर आगे भी कंटिन्यू रहा तो वो किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है, ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, फिलहाल आप देख लीजिए डॉ जोन्स, जो अभी आपको मैं शुरू में कह रहा था कि डॉ जोन्स ऑलमोस्ट 47,000 को क्रॉस करने ही वाले हैं, और फिलहाल आप देख सकते हो एग्जैक्टली क्रॉस कर चुका है। नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी लगभग 1.44% ऊपर ही चल रहा है, और हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन है वो भी ठीक ठाक लेवल पे ही चल रहा है, अप्रॉक्स 23,547 पॉइंट पे। सो लेट्स सी दोस्तों, कल सुबह तक अगर माहौल ऐसा ही रहता है तो मे भी एक अच्छा ओपनिंग की उम्मीद है, और जो भी होगा मैं आपको दे दूंगा सुबह इंस्टाग्राम स्टोरी में, देख लेना आप लोग, ठीक है। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना फर्दर जानकारी पाने के लिए, और कोई कंफ्यूजन डाउट फाउट है कमेंट करके पूछिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, पॉइंट अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।